Hello bachcho, let's see this question. The question says consider the following reaction given below. Here A refers to and the options are nitrobenzene, second option is aniline, third option is benzene sulfonic acid and fourth option is all of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये जो गिवन रिएक्शन हो रही है इसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे नाइट्रेशन. नाइट्रेशन की कॉन्सेप्ट है नाइट्रेशन. अब नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं जब हम बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं नाइट्रो ग्रुप से तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन बोलते हैं. ये बेंजीन रिंग है, इसके हाइड्रोजन को हमने ये हाइड्रोजन आटम इसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया नाइट्रो ग्रुप से तो दिस प्रोसेस इज नाइट्रेशन. ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह एंड इस पी के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बेंजीन रिंग के वो रिप्लेस हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल से. तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है जब हम बेंजीन रिंग को हीट करते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं तो हमें क्या नाइट्रोबेंजीन मिलता है. तो अगर इस रिएक्शन को मैं लिखूं द रिएक्शन इज बेंजीन और इसको हमने हीट करा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाई टेम्परेचर पे हम इसे हीट करते हैं लाइक 323 टू 333 केल्विन. तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन. हाइड्रोजन की जगह NO2 आ जाता है. दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड साइड प्रोडक्ट इज वाटर. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नाइट्रेशन बोलते हैं. अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है. सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल उसके अंदर क्या होता है जो H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन होती है आपस में. ये H2SO4 है प्लस HNO3 H ये O नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3. तो इनके आपस में रिएक्शन होती है एंड इनकी रिएक्शन से क्या होता है हमें प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड मिलता है. प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड. सो HO पॉजिटिव हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन O नेगेटिव. ये हमें मिल गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस HSO4 नेगेटिव. नाउ प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है इससे हमें क्या मिलता है वी विल गेट H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकल जाता है और हमें यहाँ से नाइट्रोनियम आयन मिलता है NO2 पॉजिटिव. दिस नाइट्रोनियम आयन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल. ये क्या है नाइट्रोनियम आयन और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है नाइट्रोनियम आयन. और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल. तो अब क्या है बेंजीन सेकेंड स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और फॉर्मेशन होती है स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की. तो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी ये ऐसे अटैक हुआ एंड जो हमें मिलेगा वो क्या मिलता है हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. दिस यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन ये NO2 अटैच हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव. सो दिस इज स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. इसके अंदर क्या होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है ये रिंग के अंदर मूव करेगा और यहाँ से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. तो देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है. ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देन दिस HNO2. फर्दर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा एंड हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट स्ट्रक्चर विल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे HNO2. तो अगर हम देखें इन तीनों जो स्ट्रक्चर है ये किसके इक्वलेंट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स. सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है ये ऐसे डीलोकलाइजेशन हो रही है पॉजिटिव चार्ज की रिंग पे एंड यहाँ पे है हाइड्रोजन एंड यहाँ पे है NO2. नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड उससे हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स था
सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NO2 है। तो ये मीडियम के अंदर बेस पड़ा है HSO4 नेगेटिव। सो HSO4 नेगेटिव क्या है, ये हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम एंड ये बॉन्ड क्या है यहाँ अंदर शिफ्ट होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोबेंजीन, ये NO2। दिस विल बी दी फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ से क्या H2SO4 बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रोबेंजीन, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।